देखिए, जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, रेनी सीज़न आता है, तो एक तो पॉल्यूटेड वाटर और दूसरा जो मॉइस्चर है और ह्यूमिडिटी है वातावरण में, वो बढ़ जाती है। तो इससे विभिन्न प्रकार के चर्म रोग और हमारे जो इन्फेक्शन वाले जो रोग हैं, जैसे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लेयर अप कर जाते हैं। जैसे आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, कॉलरा तो खैर अब इतना नहीं फैलता है। आपका जो उल्टी दस्त की बीमारी है, या इन्फेक्शन की वजह से जो है आपका जो लिवर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस के मामले आते हैं। और आपके इन दिनों में जो है प्लेन्स में जो है मच्छर भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाते हैं, तो डेंगू, मलेरिया जैसी जो फीवर हैं, वो भी इन दिनों में फैलते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के मामले आते हैं जैसे आपातकाल में या इस तरह के हर साल बरसात में? किस आपातकाल ही नहीं, ओपीडी में भी जो है बरसात के दिनों में जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट आते हैं, फीवर के साथ आते हैं, डेंगू फीवर के पेशेंट आते हैं, मलेरिया के पेशेंट आते हैं। मतलब इन दिनों में जो है ऐसे मरीजों की जो संख्या है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है। और जो चर्म रोगों के जो पेशेंट हैं उनमें भी इन दिनों में वृद्धि हो जाती है। तो मेरा जनरल पब्लिक से एक यही अनुरोध रहेगा कि इन दिनों में जो है मेन जो कारण होता है इन सब चीज़ों के फैलने का, वो एक तो वातावरण में ह्यूमिडिटी और जो है गर्मी के बढ़ने से, और दूसरा जो है संक्रमित जो रोग हैं वो दूषित पानी से बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो विशेष जो सावधानी इन दिनों में हम बरत सकते हैं वो है कि पानी का जो है स्वच्छ पानी का प्रयोग किया जाए। और पानी को जो है बॉयल करके, क्योंकि पानी को स्वच्छ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है बॉयलिंग। 20 मिनट तक अगर पानी को बॉयल किया जाए तो उसमें बहुत सारे जो रोग जनित जो कीटाणु या विषाणु होते हैं, जो रोगों को फैलाने की क्षमता रखते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। फ़िल्टर करके भी काफ़ी हद तक पानी साफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें फिर दिक्कत रहती है। कई ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो इवन फ़िल्टर करने से भी जो है उसमें उनका साइज़ इतना कम होता है कि वो फ़िल्टर की जो झिल्ली होती है उसको पार कर जाते हैं, और पूरी तरह से वो पानी जो है वो स्वच्छ नहीं हो पाता। तो जो बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग द वाटर इज़ बॉयलिंग। बॉयल करने से, 20 मिनट तक बॉयल करने से जो है बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं, और पानी जो है पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। तो मेरा जनरल पब्लिक से यही अनुरोध है कि स्वच्छ पानी का सेवन करें। और स्वच्छ पानी का सेवन करने से हम जो हैं बहुत सारे जो हैं ये जल जनित जो रोग हैं उनसे बचाव अपना जो है कर सकते हैं। बच्चों का विशेषकर ध्यान रखा जाए, और बच्चों को जो है इन दिनों में जो है बाहर बारिश में या गंदे पानी में ना खेलने दिया जाए, और बच्चों को जो है दूषित पानी के प्रयोग से जो है उनको दूर रखा जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य की जो है वो रक्षा हो सके। क्योंकि बच्चों में जो है जो इम्यूनिटी है वो कम होती है और रोग फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है।